नमस्कार सभी को। आज अपने पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं। पेपर सॉल्यूशन कौन सा है? रीट का जो 28 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, थर्ड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था लेवल 2 का, उसकी बहुत ज्यादा आपके मैसेज, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था, आपको पता है, जो निःशुल्क बैच चलाया था, तो बच्चों का कहना था कि सर हमें पता चल जाए ताकि मेंस की तैयारी कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुल 112 प्रश्न एक साथ, साइको के भी हैं, उसमें भाषा के भी हैं, उसमें एसएसटी के भी हैं, और अन्य जो भी आपका जो विषय है, कुल 112 क्वेश्चन, जिससे आपको पता चल जाएगा आपका विषय जो आपके कुल नंबर कितने हैं। चलिए, पुल्लिंग शब्द, कुछ शब्द दिए हुए थे, तो उसमें धन जो है वो पुल्लिंग था। नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी जल्दी आपको उत्तर लगवा दूंगा, तो आप रजिस्टर कॉपी कोई है लिख लें साथ साथ में। प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की भाषा कौन सी होनी चाहिए? तो ये प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की भाषा होनी चाहिए मातृभाषा। कौन सी? मातृभाषा। अणुत्व का अर्थ दिया गया था, तो इसका अर्थ था अधिक। आदमी किस भाषा का शब्द है? तो आदमी, वैसे आपको पता है आदमी किस भाषा का है? अरबी भाषा का है। तो ये तो बच्चों का कहना ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में थे तत्सम, तद्भव, विदेशी, तो विदेशी शब्द है ये। तिरोहित का अर्थ है, तिरोहित का क्या अर्थ है? तिरोहित का अर्थ है लुप्त। क्या अर्थ है? लुप्त। चलिए नेक्स्ट, 5 प्रश्न हो चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। सारा जीवन निचुड़ चुका है, सारा जीवन निचुड़ चुका है। यहां बात यह है कि बच्चों का कुछ ने कहा कि निचुड़ चुका तक है, किसने कहा कि निचुड़ चुका है? कोई कहता है कि निचुड़ चुका था, पर ज्यादा का कहना है निचुड़ चुका है। अगर तो निचुड़ चुका है तो हो जाएगा आसन भूतकाल। कौन सा? आसन भूतकाल। ठीक है। अगर यहां पर है नहीं लगा हुआ तो कौन सा हो जाएगा? फिर हो जाएगा सामान्य भूतकाल। और अगर यहां पर था लगा होता तो पूर्व भूतकाल हो जाएगा। तो चुका है वाला ज्यादा बच्चे बता रहे थे, है लगा है, तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा आसन भूतकाल। नेक्स्ट प्रश्न, ई वर्ण जो है वो आपको पता है, आपने कंठ, मूर्धन्य, वो दंतोष्ठ, दंत, तालु, वो आपने पढ़े हैं उच्चारण के दृष्टिकोण से। तो उच्चारण के दृष्टिकोण से जो ई है वो तालु वाले वर्ग में आता है। बहन का पुल्लिंग पूछा गया था, बहन का पुल्लिंग था बहनोई। निम्न में से कौन सा शब्द एक वचन व बहुवचन दोनों रूपों में लिखा जाता है? यहां पर उत्तर आता है मनुष्य। एक मैंने पिछले पेपर की उत्तर कुंजी करवाई थी, तो मैंने एक पूछा गया था कि जो, क्या प्रश्न था? जो सदैव बहुवचन रहता है, सदैव बहुवचन। तो वो बच्चे का मैं जवाब नहीं दे पाया, अभी बता देता हूं। सदैव बहुवचन पूछा था, तो मैंने कहा कि लोग इसका उत्तर आएगा। तो फिर बच्चों ने कहा कि सर जनता भी ऑप्शन में था, तो जनता शब्द जो है वो सदैव किस रूप में यूज किया जाता है? सदैव एक वचन में। किसमें? एक वचन में प्रयुक्त होता है। तो यहां पूछा गया कि ऐसा शब्द जो एक वचन व बहुवचन दोनों रूपों में, जैसे जनता सदैव एक वचन है और बहुवचन में लोग सदैव बहुवचन है, तो उसी तरह मनुष्य शब्द ऐसा है जो एक वचन व बहुवचन दोनों रूपों में लिखा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आगे कोई भी व्याख्या नहीं करूंगा, सीधे उत्तर। संस्कृति शब्द का संधि विच्छेद है। संस्कृति का सम प्लस कृति, सम प्लस कृति, संस्कृति का संधि विच्छेद आ जाएगा। लाभ हानि में कौन सा समास है? तो ये आपका आ जाएगा द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। नेक्स्ट प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को गद्यवाचन के लिए टोकना नहीं चाहिए, अंत में सुझाव देना चाहिए। यह कौन से कौशल का विकास है? तो ये कौन सा कौशल है? तो ये है जी पठन कौशल। कौन सा? पठन कौशल। नेक्स्ट प्रश्न, जैन धर्म से संबंधित सत्य जैन धर्म से संबंधित नहीं है। तो जैन धर्म से संबंधित नहीं है, सिर्फ मैं एसएसटी की जब आपको करवा रहा था तो उसमें ये ऑप्शन मेरे को नहीं मिला था। अगर आपको याद हो तो आपके ऑप्शंस बता देता हूं, कुछ बच्चों को याद ना आ रहा हो तो। अनेकांतवाद था, ठीक है, अनेकांतवाद था, और क्या था ऑप्शन में? तो एक ऑप्शन था आपके, हाँ, एक वो पंच वाला था, और एक ऑप्शन था प्रतीत्य समुत्पाद। ये क्या है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित विचारधारा जो है कि हर चीज के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, तो इसका ठीक उत्तर था प्रतीत्य समुत्पाद। नेक्स्ट प्रश्न, सामाजिक अध्ययन में कार्ल रोजर्स के, ये एसएसटी में आया था प्रश्न, कार्ल रोजर्स ने जो 5E दिया है उसका संबंध जो है वो किससे है? तो अगर ऑप्शन में आपके मानवतावादी था तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा मानवतावादी।
ठीक उत्तर क्या हो जाएगा? मानवतावादी। तो अगर अपने जब उसको इसमें पढ़ते हैं निर्मितवाद, उसमें पढ़ते हैं जब साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से, और तब इसका क्या पढ़ते हैं हम शिक्षण विधियों में जब हम पढ़ते हैं तो निर्मितवाद उत्तर होता है। अगर बच्चों का कहना है कि सामाजिक अध्ययन वाले में आया था और ऑप्शन में मानवतावादी था। आज हमने उसे विकसित कर लिया में रेखांकित शब्द, कौन सा शब्द पूछा गया है इसमें, मैं रेखांकित कर दूंगा। ये प्रश्न इस तरह से था भाई, रेखांकित शब्द कौन सा है? हमने। तो हमने क्या है, ऑप्शन पूछे गए थे कि हमने क्या है, तो हमने क्या है, ये सर्वनाम है भाई, ठीक उत्तर रहेगा सर्वनाम। चित्र विस्तार के यंत्र, ऑप्शंस दिए गए थे, कौन सा है चित्र विस्तार? तो एपिडास्कोप चित्र विस्तार के यंत्र। गार्डनर के अनुसार, गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था जिसमें बुद्धि के कई प्रकार, जो मैंने आपको, देखो मैंने आपको 5 या 7 दिन में साइको मुख्य चीजें ट्रिकली इंग्लिश के वोकैब आप जरूर जाके देखना, जिन बच्चों को मनोविज्ञान टफ लगती है। तो मैंने अपने समय का कुछ छुट्टियां भी लेनी पड़ी, तो साइको को अच्छे से पढ़ के बच्चों को किस तरह से उसको समझाया जा सकता है। अभी आगे क्या है, फुल टाइम होगा, वो 5-7 दिन समय था, तो मैंने आपको विकास, बुद्धि, व्यक्तित्व और मूल्यांकन, मापन, आकलन, ये सब एनसीएफ 2005, तो शानदार एक हिंदी पंजाबी बागड़ी ट्रिक में आपको करवाया था। बिल्कुल निःशुल्क कोर्स था। एसएसटी 28 वाले जो पेपर है, तो उसमें मैं दावा कर सकता हूं कि अपने मटेरियल में से इतना आपको चलो 90 छोड़ो, आपको 85% आपको मिला है मैटर। एसएसटी की बात करें 50 प्रश्न मिला लेना, 50 में से डायरेक्ट अपने 46 प्रश्न आए हैं। तो प्रयास कर रहे हैं कि आपको वो ज्यादा मैं इन चीजों पे नहीं ध्यान रखता कि आपको वो शो ऑफ किया जाए। मैंने मेहनत करवाई, जिन बच्चों ने पढ़ा, अभी वो बच्चे भी वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने मेरी क्लास लगाई थी। निःशुल्क अपना मटेरियल था, निःशुल्क की टेलीग्राम पर टेस्ट लिए गए थे, निःशुल्क की आपको नोट्स दिए गए थे एनसीईआरटी के माध्यम से, ठीक है। तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैटर था। अभी आगे भी इसी नाम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, संतवीर सर टेलीग्राम, ठीक है, YouTube वाले नाम से ही है, वहां से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं अभी आपके लिए एक प्लानिंग लेके आऊंगा, 3rd ग्रेड मेंस, 2nd ग्रेड जीके वाला और 1st ग्रेड जीके वाला जो पार्ट है उसके लिए स्पेशली 3rd ग्रेड मेंस लेवल 1 लेवल 2 वाले और 2nd ग्रेड जीके वाले जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर प्लानिंग आपको बता दूंगा अपने कैसे करेंगे। सब्सक्राइब करके रख लो, एक दिन का इंतजार कर लो, पूरे सिलेबस के साथ किस टॉपिक में कितने जो हैं यूनिट हैं, कि मैंने मेरी जो स्ट्रेटेजी है, आज मुझे इस जॉब में 8वां साल हो गया, बार बार ये मैं बोलता हूं हर बार कि नए बच्चे तक ये बात पहुंचे, क्योंकि बच्चे ना पोस्ट के अनुसार उसके अनुसार जज जरूर करते हैं कि मैं हमेशा कहता हूं मैं जिस पेपर में बैठा हूं मेरा पास हुआ है। तो मेरी वो रणनीति आपके साथ शेयर करके और अपने क्या करेंगे, 3rd ग्रेड जो मेंस है उसको फतेह करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको फ्री में ये सुविधा चाहिए तो आप जरूर मेरे साथ जुड़े रहना भाई। और अगर आपको है कि फीस भर के कहीं और से पढ़ना है तो निसंकोच पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मैसेज चलती क्लास में देना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे बेरोजगार हैं जो फीस पे नहीं कर पाते, जिनके घर की कंडीशन ऐसी नहीं है, बाहर जाके नहीं पढ़ सकते, हमारी बहनें जो गृहिणियां हैं घर से बाहर नहीं, तो उन सब के लिए घर बैठे अपने व्यवस्था के तौर पे गार्डनर के अनुसार अंतः व्यक्तिक बुद्धि से संबंधित व्यक्ति की विशेषता है। तो इसका ऑप्शन था स्वयं की जटिल भावनाओं, क्षमताओं व कमजोरियों का ज्ञान, इसका ठीक उत्तर। चलिए, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब बच्चों ने ना अलग अलग, एक बच्चे का कहना था कि ज्ञान को बालकों के वास्तविक जीवन से जोड़ना, किसी ने कहा कि परीक्षा का बोझ कम करना, पाठ्यक्रम को बारीक ज्ञान से जोड़ना, ये ऑप्शन थे। अब हो सकता है कि तीनों ऑप्शन लेके उसने क्या पूछा है, इनमें से अगर कोई ऑप्शन है था इनमें से ही तो वो ठीक हो जाएगा। ज्ञान को बालकों के बाहरी जीवन से जोड़ना, पाठ्यक्रम को बाहरी ज्ञान से जोड़ना, परीक्षा का बोझ कम करना, तो इनमें से कोई ऑप्शन है वो ठीक उत्तर रहता है। व्यक्तित्व मापन की, अब ये एक प्रश्न ये है कि दुविधा सी बनाई, कुछ बच्चों ने ये कहा कि ये पूछा गया व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है, तो वो विधियां दी गई थी और 16 पीएफ था। कुछ का कहना है उसने पूछा व्यक्तित्व मापन की विधि है, तो उसमें ऑप्शन दिए गए थे, और एक जो कैटल ने शील गुण सिद्धांत दिए हैं उसमें कुल वो आपको बताए थे कैटल के, तो कैटल वाली वो विधि ये ऑप्शन में थी। तो इसका ठीक उत्तर कैसा भी प्रश्न हो, 16 पीएफ प्रश्नावली ऑप्शन में थी, तो ये ठीक उत्तर रह जाता है।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब आरंभ हुई? कहीं से नहीं, ये जो बार बार मैं कह रहा था मूल किताबें पढ़ लो, मूल किताबें पढ़ लो, उन्हीं किताबों में से प्रश्न आए हैं 2015। मैं अगर कह रहा हूं कि मेरा 90% आया तो मैंने खुद ने थोड़ी बनाया, मैं तो कहता था कि ये किताबें अभी आप खुद पढ़ लो। आपके पास समय कम था, हमने 20-25 दिन में रीट को फतेह किया है। बहुत सारे बच्चों ने इतने दिन में पढ़ के पास किया है। अभी हमारे पास 7-8 महीने होंगे, थर्ड ग्रेड मेंस को अपने बिल्कुल फतेह करेंगे। जिन्होंने रीट के लिए सिर्फ मेरे पर भरोसा किया था, ये क्योंकि अक्सर मन में ये आ जाता है कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, पता नहीं कैसा पढ़ाएंगे, क्या नहीं पढ़ाएंगे। तो बच्चों को जिनको फायदा मिला वो जरूर कमेंट करके बताएं, और जो जुड़ना चाहते हैं आगे वो आ जाए अपने साथ, मैदान खुला है, एकदम शानदार तरीका तैयारी करांगा और थारो जी सोलो जैसे। ठीक है, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का गुण याद करो। पियाजे वो अवस्था है उसकी, पियाजे की ऑपरेशनल थ्योरी। तो उसमें जब सेकंड में आए थे हम, सेकंड में जो अवस्था थी प्री ऑपरेशनल, उसमें से प्रश्न आ गया प्रतीकात्मक चिन्ह वाला। और आप याद करो कि जो मैंने सेंसरी मोटर स्टेज लिखाई थी आपको, उसमें 3 ही बातें लिखी थी, और ये आपको कहा था कि अगर सेंसरी मोटर स्टेज, जिसको हिंदी में लिखते हैं संवेदी गामक अवस्था, और ये कहा था 3 अक्षर लिख के, याद होगा जिन्होंने क्लास लगाई थी, कि अगर ये पूछा जाता है इस स्टेज का कोई प्रश्न तो ये 3 शब्दों में से आएगा। उसमें एक शब्द वस्तु स्थायित्व भी था, और ये पूछ लिया डायरेक्ट। किसी को पियाजे की थ्योरी याद नहीं होती, वो एक बार मेरी जो है मनोविज्ञान की 8-10 क्लासें पढ़ी है, पियाजे की क्लास लगा लो, बागड़ी, पंजाबी, हिंदी तीनों में ट्रिक दी है, और इंग्लिश वाला वर्जन याद करवाया है, भूलोगा कौन कभी भी। ठीक है, जमा नजारा आज वह परीक्षण जिसमें वैधता, व्यवहारिकता व व्यापकता शामिल है। तो कौन सा परीक्षण है जी? ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण है। नेक्स्ट प्रश्न, लिखने में त्रुटियां, सुधार हेतु चिन्ह कौन सा? हंस पद चिन्ह ऐसे करके अपने लगाते हैं, लिखते समय लाइन में से कुछ छूट जाए तो ऐसे करके लगाया जाता है जो हंस पद चिन्ह। प्ले वे पुस्तक बहुत आसान प्रश्न, किसकी पुस्तक थी ये? कॉल्डवेल कुक की थी। नेक्स्ट प्रश्न, इंसान के पर्यायवाची क्या है भाई? मानव। ऑप्शन दिए थे 4, एक आपको चयन करना था, मानव, मनुष्य और मानुष। ये जिस ऑप्शन में थे वो ठीक हो जाएगा। मात्रा को मापने का, आकलन, मापन, मूल्यांकन। तो मापन में आपको एक ही बात कही थी कि अगर मापने की कोई और संख्यात्मक सूचकांक की बात आ जाए तो बस उसका उत्तर मापन में सिर्फ इतना ही याद करना था हमें। बच्चों को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक कौन सा? तो इसका बुद्धि से संबंधित जो कारक आपके ऑप्शन दिया था वो ठीक उत्तर हो जाएगा। फिर एसएसटी का एक प्रश्न आ जाता है, कलिंगट्टू परणी। ठीक है, ये शब्द था। मैं देखता हूं कि अपने क्योंकि आपको बोनस वाली मैंने वीडियो बनाई है कि 4-5 किन किन को बोनस मिलेगा लेवल 1 में, लेवल 2 में, उसके लिए वो जरूर देख लेना। उत्तर कुंजी आने दो। बोनस रीट में हर बार कई बार ऐसा होता है कि बोनस 2 तरीके से वो उसमें बताया गए हैं, दोनों तरीके। तो उसमें एक तरीका ये भी होता है कि पाठ्यक्रम से अगर बाहर है तो उस पर बोनस मिलता है। तो मैं ऐसे प्रश्नों का चयन करूंगा, क्योंकि उसने सीधा लिख दिया कि 2024-25 की किताबों में से अगर कोई बाहर प्रश्न है तो पाठ्यक्रम से बाहर अगर माना गया है तो उसको अपन क्या करेंगे, उसके लिए रिट लगा के बोनस प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये किसकी थी? ये बुक थी जय गुंदार की। किसकी? जय गुंदार की। ऑप्शन में कंबन भी दिया था, बहुत सारे बच्चों ने ये उत्तर किया, ये गलत है, जय गुंदार की थी। महाजनपद, क्योंकि ये तो फिर हिस्ट्री से लेक्चरर है तो ये तो बिल्कुल क्लियर नहीं है अपने। महाजनपद की राजधानियों के कुछ चीजें बताई गई थी, उसमें एक था अश्मक। अश्मक के सामने काम्पिल्य लिखा था, अश्मक की राजधानी पाटन या पोटली है, तो ये वाला ऑप्शन जो था वो एस में लिखा था। विनाशकारी भूकंप की तिरंग, PSL ये ऑप्शन और P स्टार लगा के लिखा था, तो विनाशकारी भूकंप तिरंग कौन सी थी? विनाशकारी L है। P जो है वो सबसे तेज हुआ करती है, तो खतरनाक वाली जो नुकसान करती है L तरंग। अनुच्छेद 334 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की सीटों की संख्या पूछी थी, तो अनुसूचित जनजाति के लिए स्थान आरक्षित थे 47। नेक्स्ट, जैन धर्म से संबंधित नहीं है, ये ऊपर आ गया है ना रिपीट। तो कुल मिला के ना 114-15 प्रश्न है, और मैंने सीधा ही उसमें लिखा हुआ है, वैसे तो 114-15 तक पहुंच जाएंगे पर मैंने 112 लिखा है ऊपर, क्योंकि 1-2 प्रश्न ना रिपीट हुए हैं भाई।
नर नारायण तपस्या और गजेंद्र मोक्ष, नर नारायण की तपस्या, गजेंद्र मोक्ष, ये मूर्तियां, ये चित्र बने हुए हैं। गुप्तकालीन जब जो हिस्ट्री से तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, गुप्तकालीन मंदिरों में जब पढ़ेंगे तो अपने सीधा सीधा वो आर्य को या जो भी बुक पढ़ते हैं तो उसमें पहला शिखर युक्त मंदिर दशावतार की बात आती है तो उसमें 3-4 लाइनें दिया, उसमें ये दिया होता है कि नर नारायण की तपस्या, गजेंद्र मोक्ष, ये सारे जो चित्र हैं ये ना चित्र रूप में या मूर्ति रूप में दिया हुआ सीन है। तो ये किस मंदिर में है? ये देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, बिल्कुल ये ऑथेंटिक उत्तर है, निश्चिंत रहे आप। शांत कटिबंध के बारे में कुछ बच्चों ने ये कहा कि सीधे ऑप्शन दिए थे, भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण, कर्क रेखा से उत्तर व दक्षिण और मकर रेखा से उत्तर व दक्षिण या ध्रुवों पर। तो जैसा भी है भूमध्य रेखा जो है, भूमध्य रेखा, मैंने ज्योग्राफी देखो रीट वाला सारा मैटर आपको करवाया था। ज्योग्राफी की अपन ने एक क्लास में वो विषम वाला जितना भी मटेरियल था, अक्षांश, देशांतर, भूकंप, चक्रवात, प्रतिचक्रवात और धाराओं की तो अपने इतनी शानदार आपको ट्रिक दी थी। तो उसमें जब अपने कर रहे थे तो भूमध्य रेखा के, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा के इधर 0 पर है तो 0 से 5 और इधर 0 से 5 दोनों तरफ भूमध्य रेखा के जो होता है उसको शांत कटिबंध या क्या कहते हैं, डोल ड्रम कहते हैं, डोल ड्रम कहते हैं। निम्न वायुदाब वाला जो क्षेत्र है यहां पर कोई भी हलचल नहीं होती। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती गुप्ता का विवाह किससे हुआ था? अच्छे से आपको करवाया था, वाकाटक वंश का राजा था रुद्र। देखो ऑप्शन में रुद्रसेन प्रथम भी था, द्वितीय भी था, तो इसका ठीक उत्तर हो जाएगा रुद्रसेन द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न डायरेक्ट अनुच्छेद, मैंने आपको सिर्फ 10 या 11 अनुच्छेद बताए थे और उसमें से 3 अनुच्छेद के प्रश्न, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10-11 मैंने आपको कहा था कि इतने रट लो, डायरेक्ट वहां से आए हैं। अनुच्छेद 137 में, और मैं कहां से लाया, कहीं से नहीं लाया, मैंने 11वीं वाली पॉलिटिकल वाली बुक से आपको अनुच्छेद दिए थे, क्योंकि मैंने देख लिया था एग्जामिनर जो है 11वीं वाली पोल साइंस की बुक से पूछ रहा था, एनसीईआरटी में जो लगती है, तो उसमें जितने अनुच्छेद थे मैंने निकाल के मुख्य मुख्य आपको दे दिए थे। अनुच्छेद 137 में निर्णयों की समीक्षा करने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। पंडित हरिनारायण द्वारा निर्मित संस्थान नहीं है, संस्थान नहीं है। तो उसमें जब हम अलवर प्रजामंडल पढ़ रहे थे, आपको ये राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर पूरा ट्रिकली बताया हुआ था। ट्रिक कौन सी? लॉजिक वाली ट्रिक, कि जब आप पेपर हॉल में बैठते हैं उस समय ट्रिक्स भूल जाते हैं। मैंने उस तरह से ट्रिक्स आपको बना के दी है कि पेपर हॉल में आपको डायरेक्ट याद रहे, ऐसी स्टोरी रूप वाली ट्रिक। तो उसमें हमने जब पढ़ रहे थे तो पंडित हरिनारायण वाला, तो उसमें आदिवासी संघ, वाल्मीकि संघ और ये सारे थे। तो आपके ऑप्शंस में एक ऑप्शन कहते हैं कि चरखा संघ आया हुआ था, तो चरखा संघ से संबंधित कुछ भी नहीं है, ये इससे संबंधित नहीं था। एनडीपी 2020 बार बार आपको कहा था कि अब कौन सा मूल्यांकन चल रहा है, थोड़ा सा बता देता हूं, ज्यादा कोई व्याख्या नहीं। योगात्मक मूल्यांकन पे ज्यादा दबाव दिया जाता है, जिसको हम समेटिव असेसमेंट कहते हैं। और मैंने कहा था कि बार बार ये कहा था कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मकता, तो इसमें किस पर जोर दिया गया? रचनात्मकता और रोचकता को बढ़ावा देने की बात की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से ज्यादा प्रश्न तो नहीं है, पर मेंस में लगता है, मेंस के लिए भी अपने काम की है। नेक्स्ट प्रश्न, समायोजन से संबंधित सत्य कथन है, तो समायोजन क्या है? व्यवहार व वातावरण दोनों में परिवर्तन, उसको समायोजन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक उच्च प्राथमिक स्तर का बालक, उच्च प्राथमिक का मतलब होता है कक्षा 1 से अपने 6 से 8 का बालक निम्न में से क्या नहीं कर सकता? तो अमूर्त चिंतन नहीं कर सकता। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल आर्मी की पौधशाला, डायरेक्ट दिया हुआ है अपने उसमें 12th क्लास की बुक में, अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। राउरकेला किस देश के सहयोग से? जब लास्ट वाली बिल्कुल अंतिम दिन वाली मैराथन थी, उसमें 4 मैंने उस पास से अंतर बताए थे आपको, तो उसमें राउरकेला के बारे में हाईलाइट करके लिखा था अपन ने जर्मनी, तो ये जर्मनी के सहयोग से लगाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न, हाँ जी, प्रशांत महासागर, कुछ धाराएं दी हुई थी आपको, अच्छे से करवाई हुई थी, तो उसमें एक अलास्का ही था जो कि प्रशांत महासागर की धारा है, बाकी 3
नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति की सहायता हेतु मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया है, तो वो कौन सा था? अनुच्छेद 74(1) था। तो अनुच्छेद 74 मंत्री परिषद के बारे में बताया गया। सुलह कुल की नीति किसने चलाई थी? ये नीति चलाई थी भाई किसने? अकबर ने चलाई थी। धम्म विजय का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? ये भाई शिलालेख है आपके शिलालेख संख्या 13। शिलालेख संख्या 13 में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है। महिला व घरेलू हिंसा अधिनियम कब बना? तो ये अधिनियम कब बना था? 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5 या 6 में से ऑप्शन में था कुछ। जयपुर को राजधानी किस समिति की सिफारिश पर बनाया गया था? तो यह समिति थी सत्यनारायण समिति। सत्यनारायण समिति। नेक्स्ट प्रश्न, 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिमंडल की जो ये उसमें दिया गया है, संविधान संशोधन में ये किया गया था कि मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा का सिर्फ इतने प्रतिशत रह सकती है। वो कितनी थी? 15%। 15% की बात हुई थी भाई, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन, इसका हमने जिक्र किया था। संशोधन जो है वो कौन सा परिवर्तन किया गया? इसमें मतदान की आयु क्या थी? 21 से घटाकर कितनी की गई थी? 18 वर्ष। ये ऑप्शन में था। नेक्स्ट, कौन से शील गुण, प्रत्यक्ष रूप से कौन सा शील गुण है जिसको हटाया नहीं जा सकता? मूल शील गुण। कई आपके 3 ऑप्शन जो थे उसमें एक ऑप्शन था मूल शील गुण, जिसको कभी हटाया नहीं जा सकता। व्यक्तित्व वाले में शील गुण को हमने कितना अच्छे से डिस्क्राइब किया था आपको। हाँ जी। आरटी 2009 की धारा 29 में क्या है? स्थानीय व मातृभाषा का उल्लेख मिलता है। अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, उसको क्या कहते हैं? ये परिभाषा विकास की है, परिपक्वता की है, अधिगम की है? तो ये किसकी परिभाषा है? अधिगम की परिभाषा है। उपलब्धि परीक्षण का पहला चरण क्या होता है? उद्देश्यों का निर्माण करना। समस्या समाधान विधि, उपलब्धि वाला, और एक थी प्रोजेक्ट मेथड। इनके मैंने पूरे के पूरे जो सोपान थे आपको अच्छे से करवाए हुए थे। उद्देश्यों का निर्माण करना। कंसेप्ट मैप की, कंसेप्ट मैप की इसमें क्या था? प्राथमिक संरचना क्या है? तो इसकी प्राथमिक संरचना क्या थी? लेवल वाले नोट्स। ये था लेवल वाले नोट्स बनाना, इसकी प्राथमिक संरचना है। नेक्स्ट प्रश्न, समायोजन तंत्र या शराब आदि नशीले पदार्थों का उपयोग किस दुश्चिंता से बचने के लिए करता है? ये सारी चीजों से बचने के लिए जो करता है, तो उसमें कई ऑप्शन थे। एक ऑप्शन था पलायन, तो इसका ठीक उत्तर रहेगा पलायन। मावठ का पूछा गया है, मावठ किस ऋतु में आती है? मावठ आती है शीत ऋतु में। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में जिप्सम उत्पादन वाला जिला। तो जब पहले जिक्र किया गया तो बच्चों ने कहा बीकानेर ऑप्शन में नहीं है। अब बच्चों का भी समझ नहीं आता। अवध आर्मी की पौधशाला, मैंने बंगाल आर्मी की पौधशाला अवध का बताया, बच्चों ने कहा सर अवध ऑप्शन में नहीं था। लो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो अवध तो उसका उत्तर ऑप्शन में कैसे नहीं होगा? अगर सच में नहीं है तो वो प्रश्न फिर क्या है? उसका आपको बोनस लग जाएगा। तो बीकानेर ऑप्शन में है, तो जिप्सम का पहला जिला बीकानेर है। घूंघट, गोदड़ी, फूटी, ब्रह्मा, इमली, ये किस दुर्ग के बुर्ज है? दुर्ग तो आपको दुर्ग चित्रकला, ये तो आप कभी भूलोगे नहीं। क्लास आप जरूर देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह का कंटेंट आपको जो फ्री में उपलब्ध करवाया तो कैसा है। बिल्कुल जी जान लगा के आपको करवाया गया वो मैटर है, जरूर देख लेना, भूलोगे नहीं कभी। चित्रकला, दुर्ग, ये सारे एआई का यूज करते हुए बिल्कुल फोटोज आपको दिखा दिखा के पढ़ाए थे। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931। प्रधानमंत्री कौशल योजना 2015। बड़ेश्वर धाम का त्रिवेणी पूछा था ना, किन नदियों के संगम पर? नदियों में मैंने आपको कुछ नहीं, सिर्फ ये कहा था 3 त्रिवेणियां रख लो। 3 त्रिवेणियों में एक थी माही, सोम, जाखम। माही, सोम, जाखम। तो वो वाला उत्तर जो है हमें मिल गया, ये प्रश्न आया था। अहमदाबाद में किस संत का जन्म हुआ? तो संत दादू दयाल। संत दादू दयाल। अब वो 3 नदियां या इनकी 6 नदियां क्यों करवाई? कारण समय नहीं था। तो हमने सारी ज्योग्राफी एक क्लास में क्लियर की थी, तो ऐसे ही होगी। पंचायती राज में कुल विषय कितने हैं? 29। अब अपने पास खूब समय है भाई। मार्च में 4th ग्रेड का फॉर्म आएगा, सभी ने भरना है वो 4th ग्रेड। वो क्या है? आप ये मानो एलडीसी बाबू है, वो चपड़ासी नहीं है।
ठीक है, उसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि फोर्थ ग्रेड के काम क्या होंगे। तो जरूर अभी मार्च में फॉर्म शुरू होंगे या हो गए या होने वाले इन दिनों में, जरूर भर देना। 52,000 की वैकेंसी है। रीट का लेवल 1 का तो पूरा सिलेबस, लेवल 1 पढ़ो, उसको मत पढ़ना, तो वो सारा आपका क्लियर हो जाएगा। मौलिक अधिकारों में यह पूछा गया था कि बच्चों से संबंधित कौन सा अधिकार है, तो वो उत्तर था शोषण। शोषण के विरुद्ध वाला अधिकार जो था 23-24 अनुच्छेद वाला, तो वो था शोषण के विरुद्ध वाला। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5। कोहलर के नैतिक विकास के सिद्धांत में कानून की व्यवस्था बनाए रखने का संबंध किस अवस्था से है? अगर अवस्थाएं सीधी दी गई है तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल है, तो कन्वेंशनल हो जाएगा। अगर पूछा गया कि कौन सा स्तर है, क्योंकि कोहलर ने स्तर कितने दिए थे? 6 दिए थे ना, और अवस्थाएं कितनी दी थी? अवस्थाएं कितनी दी थी? 3 और 6 वाला योग था ये, ठीक है। तो उसमें जो प्री कन्वेंशनल स्टेज के बाद कन्वेंशनल स्टेज आती है, उसका दूसरा पार्ट बच्चों ने कहा कि सामाजिक अवस्था दे रखा था भाई, सामाजिक अवस्था दे रखा था बच्चों का, ये कहना है। तो फिर उत्तर ये हो जाएगा। तो ये कितने नंबर वाली थी? 4 नंबर वाली थी। अतः व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में पूछा गया था कि इससे संबंधित कौन सा है, तो था व्यक्ति की स्वयं के, अंतर, व्यक्ति के स्वयं के भीतर की विभिन्नता। अंतर और अंतर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ था आपको। क्रियात्मक अनुसंधान को मापने में प्रयोग होता है, तो ये रिलेशनशिप बॉन्ड बनता है इसके लिए, क्रियात्मक अनुसंधान के लिए। तो संबंधवाद टी होता है। भूताला का युद्ध किनके मध्य हुआ था? चित्तौड़ का राजा जैतर सिंह था, और सामने कौन था? वर्सेस था दिल्ली सल्तनत का इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का राजा इल्तुतमिश, ठीक है जी। शिकार नृत्य किस जनजाति का था? ये नृत्य था भाई, ये नृत्य था सहरिया जनजाति का। नेक्स्ट, आरटी की वो धारा जो थी 29, वो थी मातृभाषा से संबंधित। तो 2-3 प्रश्न जो है ना रिपीट हुए हैं अभी। शिवालिक पहाड़ी तल का निचला भाग क्या कहलाता था? तो ये भाग कहलाता था भाई भाबर। क्या कहलाता है? भाबर। विजयदान देथा की पुस्तक कौन सी थी? उल्लेखू हिटलर, उल्लेखू हिटलर। नेक्स्ट प्रश्न, भक्ति सूफी से संबंधित दिए गए थे जो ये थे ना, द्वैताद्वैत, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद। तो उसमें निम्बार्काचार्य के सामने द्वैतवाद लिखा था। तो द्वैतवाद किसका है? द्वैतवाद तो माधवाचार्य का है। इनका कौन सा था? इनका था द्वैताद्वैत। क्या था? द्वैताद्वैत, द्वैताद्वैत, ठीक है। द्वैतवाद माधवाचार्य का था। तो ये अगर सुमेलित करना है तो इसके सामने ये था, तो ये असत्य हो जाएगा। राजस्थान में पुरुष साक्षरता 79 पॉइंट समथिंग, 79 पॉइंट समथिंग। साक्षरता में हमने सिर्फ 8 ही बातें की थी लास्ट वाली वो क्लास में, तो उसमें ये आ गया 79, और डायरेक्ट प्रश्न था ये। सिंधु सभ्यता के बारे में असत्य है। अब इसके बारे में आपको बताता हूं। अगर ये ऑप्शन, क्योंकि मैंने आपको वैसे तो सामाजिक की उत्तर कुंजी लगवा दी थी, सिर्फ बच्चों ने कहा कि सर जैसे लेवल 1 की या 27 वाले की आपने 110 प्रश्न करवाए, वैसे एक साथ ले आओ ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे कितने नंबर बन रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता वाले में उस समय ये कहा गया था कि हड़प्पा के समय 3 बातें दी गई थी। एक बात थी, किसी बच्चे ने यह कहा कि हड़प्पा के समय मार्शल गवर्नर थे, डायरेक्टर जनरल थे पुरातात्विक विभाग के। अब एक बच्चे ने कहा कि सीधा आया था कि पुरातात्विक विभाग के प्रथम जो थे डायरेक्टर, प्रथम डायरेक्टर या निदेशक, जो डायरेक्टर कह दो या निदेशक कह दो, मार्शल लिखा हुआ था। तो ये तो फिर बात असत्य हो जाएगी, क्योंकि प्रथम डायरेक्टर जनरल पुरातात्विक विभाग के थे 1861 में बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम, और मार्शल जो थे हड़प्पा की खोज के समय गवर्नर थे। और पहला खोजा गया स्थान, पहला जो खोजा गया स्थान है वो हड़प्पा था 1921, बिल्कुल सही बात है। और फिर मेलुआ वाली बात अभी तक क्लियर नहीं हुई। किसी एक लाइन ये थी, ये बताया गया था कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में मेलुहा के देवताओं का उल्लेख है। तो मेलुहा से व्यापार होता था, इस बात का उल्लेख है। अगर वो देवताओं का या ऐसा कुछ था तो वो फिर सही बात नहीं है। तो ये बात तो बिल्कुल सत्य ही है। अब आपके ऑप्शंस क्या थे? सत्य पूछा था, असत्य। अगर प्रथम डायरेक्टर दिया है तो ये तो भैया असत्य ही है।
दो बातें क्लियर आई हैं, तो ये असत्य है, ये सत्य है। मेलुहा के बारे में क्या बात थी, तो फिर उससे पता चल सकता है। ठीक है, दो बातें तो क्लियर है। ये अगर प्रथम डायरेक्टर कहता है तो गलत है, और पहला हड़प्पा खोजा गया है, ये बिल्कुल सही है। और अगर यहां लिखा है कि हड़प्पा की खोज के समय डायरेक्टर जो थे मार्शल थे, फिर सही हो जाएगा। ठीक है, अरावली की स्थिति क्या है? अरावली की स्थिति है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। 1857 की क्रांति के समय शासक दिए गए थे कि कौन सा किससे, बीकानेर का, और ये दिए थे तो झालावाड़ का शासक दिया था उदय सिंह, तो ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, ये सही नहीं है, असुमेलित था ये। नेक्स्ट प्रश्न, विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, तो सिद्धांत पूछा गया था कि इससे संबंधित सिद्धांत कौन सा है, तो ये भाई निरंतरता का सिद्धांत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उदार का समानार्थी शब्द दिया था विनम्र, और प्रकृति शब्द में है, तो प्रकृति शब्द में है संज्ञा। नेक्स्ट प्रश्न था मुक्त का विलोम पूछा गया था, तो मुक्त का विलोम क्या है, बद है। मुक्त का विलोम क्या है, बद है भाई। यदि तुम अमेरिका जाओगे तो तुम्हें विभिन्न देशों के नागरिक देखने को मिलेंगे। वाक्य का प्रकार क्या है, तो ये संकेतात्मक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, संकेतात्मक वाक्य है, यदि तुम जाओगे। व्याकरण शिक्षा का प्रारंभ किस कक्षा में? अब देखो, अगर बुद्धिजीवियों या मनोवैज्ञानिकों को उसने कुछ भी पूछा है, ऑप्शन में कक्षा 3 नहीं था, ये क्लियर कहना है बच्चों का, 4 और कक्षा 6 है। शायद रायबर्न ने कक्षा 6 का माना है कि 6 से करना चाहिए, और ज्यादातर ने फिर माना कक्षा 3 के बाद यानी कि कक्षा 4। तो इस पर दोनों उत्तर भी माने जा सकते हैं, क्योंकि रीट में आपको पता है, पिछला जो रिकॉर्ड देखे, मैंने बोनस वाली वीडियो बनाई है, मात्र 8-10 मिनट की वीडियो है, जरूर उसको देख ले। तो उसको बताया है कि कितने प्रश्न के डबल उत्तर लग सकते हैं, कितने जो है उसके बोनस, तो ये ज्यादा नजदीक है। वैसे ये भी रायबर्न और एक दो ने माना है कि कक्षा 6 से व्याकरण जो है। स्वगति का सिद्धांत संबंधित है, तो ये उत्तर है इसका अभिक्रमित अनुदेशन से। नेक्स्ट, मस्तिष्क पक्षाघात का कारण क्या है? गर्भाशय। इसमें वंशानुक्रम, वातावरण, कई ऑप्शन में तो एक ऑप्शन था, सबसे लंबी लाइन यही थी, गर्भाशय में जन्म के समय चोट आ जाना मस्तिष्क पक्षाघात का कारण रहता है। नेक्स्ट प्रश्न, बालक का प्रथम भाषागत विकास क्या होता है? क्रंदन, जो पहली बार जो किलकिली होती है, जो ध्वनि होती है, कौन सी होती है? वो होती है किलकारी, रोना। नेक्स्ट, अधिगम व परिपक्वता में अंतर है। क्या अंतर है? अधिगम अभ्यास व प्रशिक्षण द्वारा, जबकि परिपक्वता स्थिर होती है। तो ये इनमें अंतर था, एक ऑप्शन दिया गया था। प्रतिभाशाली बालक समाज में होते हैं, क्या होते हैं? प्रतिभाशाली बालक समाज के लिए अमूल्य संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न, एरिक एरिक्सन वाला मुझे कमेंट करके बताना। एरिक एरिक्सन इतना शानदार तरीके से, एरिक एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, विश्वास बनाम अविश्वास, वो लज्जा या शक तक, मैंने कहा था 8 अवस्थाओं में से हमारे काम की 4, ज्यादा से ज्यादा 5, और उम्मीद है उनमें से एरिक एरिक्सन वाला पूछा गया था, तो वो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या था प्रश्न। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो भोजी, भय से भोजी और भय से भरतपुर। बार बार कहता हूं, मैंने आपको आर्ट एंड कल्चर 6 से 10 तक की किताबों में से करवाया था। अगर उसका कंटेंट आपको चाहिए तो वीडियो आपके उसमें पड़ी है, अच्छे से देख लेना, ठीक है। तो 9वीं 10वीं की स्पेशल बुक आर्ट एंड कल्चर की बहुत शानदार है, हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की 9-10, तो मैंने तो 6 से 10 तक का सार निकाल के आपको करवाया। उसमें से अगर वो चीजें याद करनी है तो ट्रिकली और फ्री ऑफ कॉस्ट उसके नोट्स भी क्या है, टेलीग्राम पर पड़े हैं। किस जिले में सीमेंट हेतु उपयुक्त वातावरण? तो इसका ठीक उत्तर था, किस जिले में सीमेंट हेतु उपयुक्त वातावरण? तो इसका ठीक उत्तर है चित्तौड़। क्या उत्तर रहेगा? चित्तौड़। हाँ जी, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? सारनाथ में। कहां दिया? सारनाथ में। लास्ट वाली वैसे तो पहले करवाया था जब जैन बौद्ध, और लास्ट में मैराथन में 4 आपको दिए थे, जन्म, उपदेश, ज्ञान प्राप्ति, मिलान वाला, तो ये सारनाथ में दिया था।
किस विषय पर राज्य की विधायी सरकार कानून नहीं बना सकती? देखो दो पेपर में, अब मैं तो भूल गया हूं, एक पेपर में मुद्रा ऑप्शन में था तो वो उत्तर था, और एक इकाई में बंदरगाह ऑप्शन में था तो वो उत्तर था, दोनों अलग अलग। आपके ये शायद ये शिफ्ट 2 में था और ये शायद शिफ्ट 3 में ये था। अब मुद्रा शायद यही था शिफ्ट 3 में, तो ये उत्तर हो जाएगा। किस क्षेत्र में शुष्क खेती जो है के लायक जगह, तो उसमें बताया था 75 सेमी से कम वर्षा वाला जो क्षेत्र होता है वो शुष्क खेती के लायक रहता है। पुनः एक बार आपको जो प्रश्न बचे हुए हैं उससे पहले सूचना दे दूं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर पढ़ना है फ्री में, मेरा जो अभी तक, मैं भी सामान्य बालक था, अभी तक जितने पेपर पास अभी तक यहाँ पहुंचा हूं, मेरे अनुभव से आपको पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों ने पहले क्लासें लगाई है उनको ये बात बार बार इसलिए बोलता हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनको बताना जरूरी है, वो बेचारे भटक रहे हैं, कोई सही तरीका। मैं कहता हूं घर बैठे रहो, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, पढ़ाऊंगा आपको मैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ इतना करना है, आपका कीमती समय देकर जैसा कहूं वैसा कर लेना, पढ़ लेना, और 1 महीने क्लास लगाओगे ना, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपको कुछ समझ आ रहा है, याद हो रहा है। और बाद में आपको लगे ना कि नहीं मारा तो की पल्ले कौन पड़ा, अटकियां पड़ा है तो छोड़ दियो, बोले कोई दिक्कत कौन, छोड़ सको थे, ठीक है। तो लगता कुछ ही नहीं है, एक बार आप जरूर प्रयास करना। और अगर आपको ये लगता है कि चेक ही करना है तो क्लासें देख लो, रीट लेवल 1 लेवल 2 के लिए जो मैंने करवाई है। राजस्थानी भाषा से संबंधित प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें संबंधित बोली जो है हाड़ौती। नेक्स्ट प्रश्न, स्थानीय भाषा शब्द सर्वप्रथम डॉक्टर ग्रियर्सन ने यूज किया था, ये लोग फर्स्ट लगाते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1260 मेवाड़ शैली से संबंधित राजा क्या था? तेज सिंह था। अश्वमेलित रचना, अब एक ये प्रश्न था किस काल का है, ये गुप्त काल का प्रश्न था, तो अश्वमेलित रचना के बारे में पूछा गया था, या क्या था कि मिलान करना था, मुझे समझ से बाहर था। फिर बच्चों ने बताया कि सर दंडिन के सामने 10 कुमार चरित्र दिया हुआ था, 10 कुमार चरित्र, तो 10 कुमार चरित्र दंडिन के सामने दिया हुआ है तो ये बिल्कुल सही है। कालिदास के सामने कुमार संभव तो बिल्कुल सही है। विशाख दत्त के सामने देवी चंद्र गुप्त या मुद्रा राक्षस जो भी दिया है तो ये बिल्कुल सही है। और सिद्ध सेन के सामने न्यायावतार दिया, ये बिल्कुल सही है। कुछ का ये कहना था सर विशाख दत्त के सामने ये नहीं दिया था, वो दिया था जो नाटक था ना चारुदत्त वाला, तो चारुदत्त वाली कोई बात दी थी। फिर असत्य या अश्वमेलित तो फिर ये हो जाएगा। अब क्या था वो आप बता दें, कमेंट में मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि क्या था इस प्रश्न को, एक्चुअल में ये प्रश्न क्या था। नेक्स्ट, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये पूछा गया था किस वेद से संबंधित है, तो ये ऋग्वेद से संबंधित है। पृथ्वी पर 2 देशांतरों के मध्य भूमध्य रेखा पर जो दूरी थी वो कितनी थी, 111 पॉइंट समथिंग थी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के प्रकार 2 प्रकार थे, कितने प्रकार थे, 2 प्रकार थे, अभिज्ञानात्मक और प्रत्यास्मरणात्मक। नेक्स्ट, मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है, मानव सभ्यता और संस्कृति का एक रूप है, तो पूछा गया है ये समुच्चय बोधक अवयव है, समुच्चय बोधक। नेक्स्ट, उपसर्ग शब्द है कुछ जिसमें उपसर्ग लगा है, उपसर्ग जिसमें उपसर्ग लगा है, ठीक है, वो शब्द ढूंढना था, तो वो शब्द था वी प्लस ज्ञान, ज्ञान मूल शब्द, वी उपसर्ग लगा हुआ है। एक परेशानी पर दूसरी परेशानी आना, मुहावरा ढूंढना था कि कौन सा मुहावरा इससे ठीक बैठता है। इस बात के लिए कोढ़ में खा जाना ये ठीक है, इसके लिए विजयदान देता के लेखो हिटलर। और दोबारा आगे भाई 4 प्रश्न आगे ना दोबारा। प्राथमिक स्तर पर अध्ययन की भाषा मातृभाषा, राजस्थानी भाषा की बोली है हाड़ौती, तो 108 नो रह जाएंगे ना मूल प्रश्न भाई, ये भी आगे लास्ट में, क्योंकि एआई से टाइप करना पड़ता है तो कई बार वो डबल उठा देता है। अब मशीनों का काम है, खुद से टाइप करने का इतना समय नहीं होता। राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है मैथिली। भारत में किंडरगार्टन वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न था और शानदार तरीके से। अब कुछ बच्चों ने इसमें कुछ एक और भी ऑप्शन था कि हमने वो किया है, तो इसका उत्तर जो है ना, किंडरगार्टन बॉक्स का निर्माण किसने किया था, तो ये पंडित देवदत्त ने किया था भाई, बिल्कुल ये ऑथेंटिक बुक्स ये मानती है इसको।
प्रकृति और पोषण संवाद का मुख्य विषय क्या है? प्रकृति से संबंधित आनुवंशिकता, पोषण से संबंधित वातावरण। तो प्रकृति और पोषण से संबंधित जो है क्या है, प्रकृति पोषण संवाद का मुख्य विषय ये है आनुवंशिकता व वातावरण। दोबारा से आपके लिए एक मैसेज, क्लास अच्छी लगे तो अपने साथियों में शेयर कर देना, ताकि उनका 15 तारीख से पहले ये झंझट खत्म हो। कितने सही बैठ रहे हैं? एक बात, बोनस अंक जरूर लगेंगे। अगर 4-5 आपके कम भी सही है ना अपनी कैटेगरी में, जैसे कि जनरल वालों को 90, फिर 82, फिर उसके बाद कम कम होते जाते हैं, तो ओबीसी को 82, ओबीसी वालों को और उससे कम वालों को और कैटेगरी में छूट की गई है जो, तो उससे अगर अपनी कैटेगरी से आपके 4-5 कम भी बन रहे हैं तो भी आप मेंस की तैयारी लग जाएं अभी से। शानदार तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। एक दिन बाद आपको वो प्लानिंग वाली वीडियो मिल जाएगी, किस तरह से हमने वो फ्री में पूरी जो है कोर्स आपको मिलेगा। तो मिलेंगे उस क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।